विद्यार्थियों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस जीके की क्लास में। आज हम फिर से लेकर आए जीके के 15 इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस जीके सवाल को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वो सवाल है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला सवाल है, कृषि में ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या है? कृषि में ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है रासायनिक खाद, बी ऑप्शन है जैविक खाद, सी ऑप्शन है हरा चारा, डी ऑप्शन है पत्ती खाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खाद। क्या हो जाएगा? जैविक खाद। इसमें क्या होता है, सन ढांचे को खेत में उगाकर बाद में मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कृषि का कितने प्रतिशत हिस्सा मानसून पर निर्भर है? भारत में कृषि का कितने प्रतिशत हिस्सा मानसून पर निर्भर है? 30%, 40%, 50%, 60%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा? 60%। बारिश का कम होने से सूखे की संभावना बढ़ जाती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारतीय राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 200, 220, 245, 260। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 245। क्या हो जाएगा? 245। इनमें कुछ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रुपये नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री के, आरबीआई गवर्नर के, राष्ट्रपति के, गृह मंत्री के। इसका राइट आंसर कमेंट में बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। क्या हो जाएगा? आरबीआई गवर्नर। हर नोटों पर गवर्नर का नाम लिखा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, हेमिस, रणथंभौर, सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमिस। क्या हो जाएगा? हेमिस। यह लद्दाख में स्थित है और सबसे बड़ा पार्क है। कहाँ पर है ये? लद्दाख में। अगला सवाल है, मनुष्य का शरीर किस धातु की कमी से एनीमिक हो जाता है? मनुष्य का शरीर किस धातु की वजह से एनीमिक हो जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, जस्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। जैसे आयरन की कमी से खून कम हो जाता है। अगला सवाल है, डेड सी किसके बीच स्थित है? अगला सवाल क्या है हमारा? डेड सी किसके बीच स्थित है? भारत, श्रीलंका, जॉर्डन, इजराइल, नेपाल, भूटान, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन, इजराइल। क्या हो जाएगा? जॉर्डन, इजराइल। इसकी खरापन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंसान तैरता रहता है। ठीक है, अगला सवाल है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 साल। क्या हो जाएगा? 10 साल। जैसे 2011 में पिछली जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला, पीच, पेट्रोल, लोहे की धातु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला का उपयोग बिजली घरों में होता है। कहाँ होता है? बिजली घरों में किसका? कोयला का उपयोग। ठीक है, अगला सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? दूध उत्पादन से, फसल उत्पादन से, नदी निर्माण, खनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन। क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन। यहाँ क्या हुआ था? गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई थी। आपसे फिर कह रही हूँ कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इन जीके के सवालों को मिस मत करना, क्योंकि यही ज्यादातर पेपर में आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बिजली गिरने पर पहले क्या दिखता है? बिजली गिरने पर पहले क्या दिखता है? आवाज, चमक, धुआं, हवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चमक। क्या हो जाएगा? चमक। रोशनी पहले दिखती है और बाद में आवाज आती है। कब? बिजली गिरने पर। क्या होता है? रोशनी पहले दिखती है और बाद में आवाज आती है। ठीक है, अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पेड़ लगाना, जानवर बढ़ाना, प्रदूषण, बारिश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
प्रदूषण। क्या हो जाएगा? प्रदूषण। कारखानों का धुआं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। किसका? कारखानों का। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन वाला देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर कमेंट में बताना क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। जैसे भारत चाय के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। क्या? ब्राजील प्रसिद्ध है कॉफी के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन किसने खोजा था? पेनिसिलिन किसने खोजा था? आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन दवाइयाँ इन्फेक्शन में लड़ने में मदद करती है। ठीक है। अगला सवाल है, रेड डाटा किस बुक से संबंधित है? रेड डाटा किस बुक से संबंधित है? स्पोर्ट्स, संकटग्रस्त जीव जंतु, मौसम, कानून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त जीव जंतु। क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जीव जंतु। टाइगर, चीता जैसी जनजातियां इस बुक में शामिल होती है। कैसी में? रेड डाटा में। ठीक है। तो आज के 15 सवाल यही खत्म होते हैं हमारे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। याद रखो, पढ़ने वाले की ही असली जीत है। हौसला रखोगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। मिलते हैं कल नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।